झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि कोल्हान और संथाल में चंपाई सोरेन और हेमंता बिस्वा शर्मा की कड़ी मेहनत का असर है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पंचप्रण पर मुहर लग जाएगी। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी रुचि ने। चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन इससे पहले नेताओं को क्या उम्मीद है, खास करके संथाल में स्थिति कितनी मजबूत हुई है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सर हैं। सर, आज तो चुनाव का प्रचार थम जाएगा। 5 बजे से वो आवाज जो है जिसकी शोर गलियों में सुनाई देती थी वो बंद हो जाएगी, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए कितनी मजबूत स्थिति में इस संथाल के संग्राम में? हमने जो संग्राम प्रथम चरण से शुरू किया था, संथाल में उसका अंतिम चरण या दूसरा चरण पूरा होगा। हम इस अपने अभियान की गति को बढ़ाते बढ़ाते आज अब की बार पीक पर हैं संथाल क्षेत्र में। संथाल में लोगों की कल्पना से बाहर अब की बार एनडीए और भाजपा को सीटें मिलने वाली हैं। उसका कारण है, लोकसभा के चुनाव में कुछ नेता ऐसे थे जो हमारे विपक्ष के कैंप में थे और उनकी अपना एक कार्यक्षमता थी, उनकी अपनी धार थी। उनमें से 2 प्रमुख नेता आदरणीय चंपाई सोरेन जी, वैसे तो वो कोल्हान के नेता हैं और कोल्हान में एक बहुत बड़ा अंतर अब की बार परिणाम में मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि आदिवासी मुखिया है, एक तरीके से आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं और आज भी उनका आचार विचार व्यवहार और पहनावा आदिवासी समाज के अनुरूप है, इसलिए उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। उनके कारण भी संथाल में हमको लाभ मिल रहा है। और लोबिन हेब्रम जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष के खेमे में थे, इंडी गठबंधन में थे, वो आज हमारे साथ हैं। असम सीएम का कितना प्रभाव देखने को मिला सर, संथाल से लेके पूरे स्टेट में? निश्चित तौर पर मुक्त रूप में जो चिंतन भी और व्यवहार भी करते हैं और बोलने के मामले में स्पष्टवादी हैं, और झारखंड में घुसपैठ के सवाल को धार देने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस व्यक्तित्व का नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या लगता है सर, कितनी सीटों की बढ़त रहेगी? हम कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हम 45 से ऊपर और 50 के आसपास तक सीटें लेके जाएंगे। एक बहुत मजबूत सरकार इसको झारखंड राज्य को मिलने वाली है, जो झारखंड राज्य की बहबूदी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करने वाली है। चलिए, एक लास्ट छोटा सा सवाल सर, कि इस बार सोरेन परिवार हो, अंसारी बात कर रहे हैं, इरफान अंसारी की, और सोरेन परिवार की अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, तो इस बार उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर है, तो क्या लगता है कि उन्हें मात दे पाएंगे? उसका तो मैं एक ही कारण बताऊंगा, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा। जरा सा चुनाव चढ़ता देखा तो पति पत्नी की पार्टी बन गई, होर्डिंग पर दोनों के फोटो थे, शिबू सोरेन साहब की फोटो गायब हो गए थे। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड बीजेपी के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। और देखिए, तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनेगी तो हम उन तमाम वादों को, तमाम दावों को पूरा करने का कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।